Great. A very warm welcome, Mr. Muzammil. Okay, very nice. Uh, about others, newcomers. Yes, please. Hasnan Riaz. Okay. That's it. That's it. Okay, that's great. Yes, from girl side. कुछ समझ आया किसी को क्या कहा है इन्होंने? You are Ikra from where? Okay, that's great. Welcome, Ikra. Yes, please. Again, Rutba. Okay, nice name. Okay. Uh, you guys are living in the hostel? Okay, a very warm welcome to all the newcomers. Kindly clap for newcomers. Them. Okay, that's great. अब आते हैं अपनी कहानी की तरफ. Are you done with the revision? किसी को थोड़ा टाइम चाहिए? If you want to have some more time, you may have 5 minutes more. Sorry? कौन बोला 1 घंटे चाहिए? कौन बोला है? क्या फायदा बोलने का जब आप अपनी बात को ओन नहीं कर सकते हैं? नो इश्यूज कह दिया है, लेकिन अपनी बात को ऑन किया करे. एंड बीइंग अ मेल बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि आप बात करके फिर छुप रहे हो कि कौन बात कर रहा है. हाँ, मर्द की तो एक जुबान होती है कि नहीं होती? कहा जाता है. आजकल तो सब चेंज हो गया. एनी हाउ, यू डू हैव 5 minutes more for the revision. क्या सोच रहे हो? हाँ, कौन सी क्लास है ये? कितनी क्लासेस ले चुके हो? ओके फाइन, चलिए रिवाइज करें फिर. कॉमर्स के पास बुक्स है? सबके पास? अभी नहीं है? ओके, ठीक है. कल जब आपके पास बुक्स होंगी आप मुझे बताइएगा. आई विल गाइड यू अबाउट द पेपर पैटर्न एंड ऑल दैट. अभी तक एक दो चीजें ही हमने डिस्कस की हैं. मेन थिंग इज ओनली वोकैबुलरी व्हिच वी आर डूइंग. लेटर ए बी सी एंड डी टिल नाउ. यस, नो? खामोशी को क्या समझा जाए? नीम रजामंदी या मुकम्मल रजामंदी? अभी पीआरसी के दो ही कोर्सेज चल रहे हैं आपके? BWCS and ओके. कैसे जा रहे दोनों सब्जेक्ट्स? विच इज मोर? व्हाई सो? टिल सेकेंड ईयर आपने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी. इंग्लिश आप अपने प्ले ग्रुप से पढ़ना स्टार्ट हुए. एंड स्टिल यू आर सेइंग इट्स डिफिकल्ट. व्हाई सो? ओह माय गॉड, कौन बोर हो गया है? अब क्या करें? फारसी रख लें इसकी जगह? हाँ, उर्दू में तो फिर आपको चुप कर आना ही मुश्किल हो जाएगा, जैसे इसमें बुलवाना मुश्किल होता है. एनी हाउ, लेटर डी, ओनली 2 letters. ऐसे ही है ना? हाँ, जिनको याद नहीं था.
नए नए हैं, फर्स्ट वीक है, इसके बाद अगर पढ़कर नहीं आएंगे तो पनिशमेंट मिलेगी डेफिनेटली। आप ये मत समझिएगा कि आप यूनिवर्सिटी में आ गए तो बस लेक्चर लें और चले जाए, वो सीन नहीं है। सुनाएंगे डेली का तो काम चलेगा, राइट। डेली टेस्ट इज oral टेस्ट इज गोना बी ऑन डेली बेसिस, और रिटन टेस्ट डेफिनेटली वीकली होगा, फाइन। और मंथली टेस्ट की रिपोर्ट तो आपके पेरेंट्स के साथ शेयर की जाती है। अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं है या आप फेल हो रहे हैं तो वी आर सपोज टू कॉल योर पेरेंट्स एज वेल। इज दैट क्लियर? कल बड़ी रिक्वेस्ट आई थी कि कल भी हमने 2 ही लेटर करने हैं। कौन कह रहे थे? आप कह रहे थे? चलिए ऐसे ही कर लेते हैं। लेट्स कम ऑन पेज नंबर 82। नेक्स्ट लेटर इज लेटर ई। स्टार्ट रीडिंग प्लीज। ईगर कीन मी, ईगर मीन शौकीन होना, ओके। क्या? बेताब होना? क्या कमाल की तू है, नाइस। शौकीन होना, बेताब होना कैसे? अर्थ के क्या माने और सॉइल के क्या माने? ओके, मट्टी। नेक्स्ट। किनारा, फरार खाना, बचना। नेक्स्ट। वेकेंट, खाली। नेक्स्ट। सामना होना, काउंटर होना। नेक्स्ट। ओ दुश्मन। नेक्स्ट। जरूरी, लाजमी। स्टैब्लिश, सेटअप, कायम करना। नेक्स्ट। एवरलास्टिंग, हमेशा रहने वाली, अब्दी। नेक्स्ट। Who is going to tell me the meaning of evaluate and assess? Just raise your hands. Difference between evaluate and assess, just raise your hands. पूरी क्लास में सिर्फ एक स्टूडेंट को evaluate और assess का डिफरेंस पता है? Why I'm asking? Yes, Zainul Abdin. Why I'm asking? Sorry. असेसमेंट जो जिस तरह मंथली या कोई भी लेते हैं हम, उसका रिजल्ट एंड पे जो, और Nice. इवैल्यूएट भी इसी तरह ही एंड। Excellent. Excellent. Same thing we discussed in the classroom. I think yesterday. First day. अच्छा ये याद है कि फर्स्ट डे डिस्कस हुआ है, ये नहीं याद कि क्या पढ़ा था। अगर आपको किसी चीज का डिफरेंस नहीं आता या आपको क्लियर नहीं है मीनिंग, तो आप नोट डाउन नहीं करते? करते हैं? तो देख के बताएं मुझे अपनी बुक से क्या लिखा था फिर। जस्ट रेज योर हैंड्स। अपनी बुक से देखें और किस किस को मीनिंग क्लियर है, रेज योर हैंड्स। इट मीन्स नो नीड टू डिस्कस। इट मीन्स अगर आपको कोई चीज क्लियर नहीं है तो आप मीनिंग्स नोट डाउन नहीं कर रहे, ऐसा ही है। ये बहुत अच्छे से अपने क्लास में डिस्कस की थी। एंड डिस्कशन डजंट मीन वेस्टेज ऑफ टाइम। मैंने आपको बताया था कि जब आप ध्यान से पढ़ोगे या उर्दू मीनिंग डिस्कस करने का या इनकी एक्सप्लेनेशंस का पर्पस ये है कि कोई चीज आपको क्लियर नहीं है तो आपको क्लियर हो जाए, आप उसको नोट डाउन कर लें, यही बताया था ना। ही इज द ओनली पर्सन जिन्होंने फर्स्ट पे हैंड रेज किया था। एनी हाउ। जी बेटा आप, येलो शर्ट, फर्स्ट क्लास में थे आप? नहीं थे? सच बोल रहे? जी बेटा आप। क्लास में हमारी, ठीक है, वेरी नाइस, बैठे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली।
I discussed with you that at your school lab, college level, you do have your assessments. Assessments होती है ना, like test. तो assessments में क्या किया जाता है? assess किया जाता है, evaluate किया जाता है कि जो कुछ आपको पढ़ाया गया आप उसको अंडरस्टैंड कर पाए हैं, कितना कर पाए हैं, और अगर आपके एग्जाम में या टेस्ट में वो क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे. assess evaluate मीन जायजा लेना, जांचना, अंदाजा लगाना, सारे मीनिंग आते हैं यही. तो बेटा अगर आपको मीनिंग्स क्लियर नहीं होंगे, एग्जाम में वर्ड आ जाता है तो रट्टा लगाने से क्या होगा? इट माइट बी पॉसिबल असेस का इवैल्यूएट नहीं आता, उसका कोई और सिनोनिम आ जाता है. आई टोल्ड यू, instead of learning the same meaning or synonym of the specific words, it's important to understand the sense of that word, understand the meaning of that word. उर्दू में भी अगर आपको मीनिंग क्लियर है तो होप सो आप एग्जाम में क्लियर कर लोगे, क्योंकि वहां पर आपके पास हिंट ऑलरेडी अवेलेबल है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज और इन द फॉर्म ऑफ कॉलम मैचिंग, उसका सिनोनिम पास होगा. लेकिन द थिंग इज कि अगर आपको वर्ड का मीनिंग आता होगा तो आप उसको चूज कर पाओगे, right? So kindly be careful. Yes, evaluate, assess, next. Okay, next. Precisely, next. Exaggerate means मुबालगा आराई, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बयान करना. Okay, next. Next. Huge, immense, gigantic, vast means वसी, बहुत बड़ा, बेपनाह. ठीक है, नेक्स्ट. Investigate, पूछगछ, to take information. Okay, next. Envious, jealous. ठीक है, next. लड़कियां ज्यादा जेलस होती है या लड़के? लड़कियां. आप लोगों को कैसे पता है? हाँ, नहीं, एक दूसरे से तो होती हैं, ठीक है, मान लिया, बट हाउ यू केम टू नो? कितनी बहनें आपकी? चलो फिर. एग्जैक्टली, फाइन. ओके, एनवायरमेंट, माहौल, इर्द गिर्द. नेक्स्ट. फेयरनेस, इंसाफ, बराबरी. नेक्स्ट. एल्यूड पढ़ चुके हैं हम पहले, क्या मीनिंग्स है? फरार पाना. नेक्स्ट. खुसूसन, खासतर तौर पर. नेक्स्ट. लाजमी, बुनियादी. नेक्स्ट. मुआयना, जायजा. नेक्स्ट. What is the pronunciation of this word? Accept. And ACCEPT. So pronunciation of both of the words is same, but their meanings are different. तो accept हम पढ़ चुके हैं, ACCEPT, उसके मीनिंग क्या थे? कबूल करना, मान लेना. And EXCEPT, accept apart from, के अलावा. Next. ये भी डिस्कस हुआ था. Raise your hands. पूरी क्लास में एक बच्चा है जिसको आई एम गेटिंग के अंडरस्टैंडिंग है. श्योर? चलो मान लेते हैं जी बेटा. एक्सेसिव, ठीक है. मॉडरेट, ठीक, गुड. मॉडरेट से क्या मुराद होता है? मोतदिल, एतदाल में होना. और एक्सेसिव किसी चीज की ज्यादती होना. तो इमॉडरेट भी क्या हो गया फिर? मोतदिल ना होना या एक्सेसिव होना, ज्यादा होना. एक्सपायर जी, मीनिंग
मयाद खत्म हो जाना, और इंसानों के लिए बंदे भी तो एक्सपायर है ना, कि नहीं होते? इंग्लिश में एक्सपायर होते हैं ना, और उर्दू में क्या होते हैं? वफात पा जाते हैं। और अच्छी उर्दू में वफात पा जाते हैं, और हमारी उर्दू में क्या होते हैं? मर जाते हैं। ओके नेक्स्ट, ग्लो अप, फटना नेक्स्ट, enlarge repeated word next, बैरूनी next, बैरूनी next, additional इजाफी, okay next, fabric, material, okay next, manufacture बनाना, ठीक है next, reasonable मुनासिब, ठीक है next, equity repeated word next, next, पढ़ते जाएं। ओके अब यहाँ तक जितने भी फेम्ड और फेमस के सिनोनिम्स आ रहे हैं, ऑल हैव अप्रोक्सीमेटली द सेम मीनिंग्स। कोई भी वर्ड यूज हो सकता है, बट मीनिंग जो है, मशहूर होना, नामवर होना, सेम मीनिंग्स ही हैं इन सबके। फाइन, व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन? व्हिच डिस्कशन इज गोइंग ऑन? एक ही बुक है आप तीनों के पास? यहां से भी देख सकते हैं। ऐसे मुझे लगता है कि आप गपशप कर रहे हैं। मुझे लग रहा था या कर रहे थे? ब्लैक शर्ट कर रहे थे आप अभी? हाँ, पढ़ रहे थे। चलो मान लेती हूँ, लेकिन टीचर को आपके फेशियल एक्सप्रेशंस बता देते हैं, जो आप लोगों के दिमागों में चल रहा होता है वो भी समझ आ रही होती है। एनी हाउ नेक्स्ट, फास्ट, क्विक, तेज नेक्स्ट, फेड डेस्टिनी, ओके नेक्स्ट, फटीग्ड, टायर्ड, कावर्ड, गाड़ियां अलग अलग क्यों हो गई हैं सबकी? मिलके बोलो, फेवरेबल, फायदेमंद नेक्स्ट, खौफ नेक्स्ट, is it feather or feather? Feather, the right pronunciation, feather, it's plume. Feather mean पंख या पर, और plume mean any idea? Sorry, पंखड़ी। 10वीं की उर्दू याद आ गई है? हाँ, कौन था वो? मिर्जा गालिब, मीर तकी मीर। अच्छा, ये पर का और पंखड़ी का क्या कॉम्बिनेशन है, ये बताना मुझे जरा। एक मुर्गे के सिर पे एक रेड कलर का यहाँ पर होता है, जिसको उर्दू में कलगी कहते हैं, देखा कभी? या गर्ल्स के लिए अगर हम मोर सोफिस्टिकेटेड होते हैं तो यू कैन से क्राउन, मुर्गे का ताज आप कह सकती हो। एनी हाउ दैट इज कॉल्ड द प्लूम। नेक्स्ट वर्ड इज फीबल, वीक, कमजोर होना, ग्रोप। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज वर्ड्स? ओके, टटोलना, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वोकैबुलरी आपकी बहुत अच्छी है बेटा। ग्रोप से मुराद होता है किसी चीज को छू कर महसूस करना, स्पेशली जो ब्लाइंड लोग होते हैं, वो जिस तरह से चलते हैं, चीजों को टच करके फील करते हैं और वो चलते हैं, तो टटोलना, ठीक है। नेक्स्ट, फिल्म, मूवी। कौन सी? एक तो कहते हैं फिल्में छोड़ते हैं, ये लंबी लंबी फिल्में छोड़ते हैं, कौन छोड़ते हैं? लड़के, फजूल की कहानियां सुनाना। एनी हाउ नेक्स्ट, आखिरी, हतमी नेक्स्ट,
नेक्स्ट, मुस्तकिल नेक्स्ट, लचकदार नेक्स्ट, बहाव नेक्स्ट, नेक्स्ट, बेवकूफ नेक्स्ट, फॉरबिड मीन मना करना, एंड प्रोहिबिट फॉरबिड तो हो गया मना करना, ममनू होना, एंड प्रोहिबिट। बेटा इसके बाद अगर लेक्चर के दौरान आप मुझे स्माइल करते हुए नजर आए, मैंने क्लास से बाहर निकाल देना। आप पिंक शर्ट, प्रोहिबिट दोनों के मतलब ही है टू स्टॉप फ्रॉम समथिंग, रोकना, मना करना, लेकिन फॉरबिड होता है वैसे मना करना, ममनू करार देना। नेक्स्ट, foretell and predict. What's the difference between both of these words? Foretell तो हो गया पेशन गोई, ठीक है। अंदाजा लगाना फोरटेल है या प्रिडिक्ट है? जैसे वेदर की अपडेट्स जो हमारे पास आती हैं उसको हम फोरटेल कहते हैं या प्रिडिक्शन कहते हैं? तो वो किस बेसिस पे होती हैं, हमें कैसे पता चलती हैं? सो दिस इज द डिफरेंस। फोरटेल हो गया पेशगोई करना, वैसे ही किसी चीज के बारे में बता देना, बात कर लेना कि क्या हो सकता है नेक्स्ट। और जो प्रिडिक्ट होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस और साइंस और रीजंस, साइंटिफिक रिसर्च बेस की बेस पे जो बात कही जाती है, दैट इज प्रिडिक्शन। तो दैट्स वाई जो वेदर अपडेट्स होती है उसको हम फोरटेलिंग नहीं कहते, बल्कि हम उसको प्रिडिक्शंस कहते हैं। गॉट द पॉइंट? अब अगर नेक्स्ट ये वर्ड रिपीट होगा और आपको मीनिंग क्लियर ना होए तो फिर खैर नहीं है, नोट डाउन कर लें। ओके नेक्स्ट, फॉर्मरली मतलब सबका। ओके नेक्स्ट, लकी खुशकिस्मत नेक्स्ट, लकीली हैप्पीली नेक्स्ट, नाजुक नेक्स्ट, रोमा खुशबू नेक्स्ट, आजादी नेक्स्ट, इलाय इलाय हेल्पर असिस्टेंट, सब जो है दोस्त के ही मानों में आते हैं, कोई भी सिनोनिम आपका आ सकता है। नेक्स्ट, ऑपरेट काम नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट, बेसिक बुनियादी, दैट्स इट। चलो ठीक हो गया। अब थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं किसी और चीज को। आपकी क्लास मंडे टू फ्राइडे है ना? ओके कल इस वीक की लास्ट क्लास होगी, तो कल तक का जितना काम हो जाएगा फिर मंडे को इंशाल्लाह वी गोना हैव द टेस्ट। सॉरी, अच्छा ट्यूसडे वेंसडे ऑफ है, मंडे भी ऑफ है? ओके जो हमारी कमिंग क्लास होगी इसके बाद होगी उस दिन फिर हम टेस्ट रख लेंगे, राइट? जब आपने तशरीफ लाना है टेस्ट प्रिपेयर करके आना है, उसके साथ कल आपको मैं लेटर की डिटेल्स करवा दूंगी, वो भी आप ऐड कर लेंगे। लेटर राइटिंग तो प्रैक्टिस के लिए होगा, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, टेस्ट नहीं है। टेस्ट सिर्फ हम वोकैबुलरी का रखेंगे।
Okay. Let's talk about the formal communication or business communication. बिजनेस कम्युनिकेशन या बिजनेस मैसेज एंड करस्पॉन्डेंस में सबसे पहले जो हम बात करते हैं लेटर की बात करते हैं. लेटर्स में सिर्फ हम डिस्कस करने जा रहे हैं. प्लीज लेट देम क्लोज. इट्स जस्ट अ डिस्कशन. क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ लेटर. Okay. Do you have an idea about sales letter? Sales letter क्या चीज? पहले ये बता दें, आपको क्या लगता है कि जो सेल्स लेटर है वो कस्टमर कंपनी को लिखेगा या कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर्स को लिखेगी? ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर्स को लिखेगी. फाइन. फॉर विच पर्पस? सेल्स के लिए. तो यहाँ पर वो कहते हैं कि sent from sales letter sent from an organization to a potential customer to prompt them into order goods or services. Potential customer से क्या होता है? मैम वॉइस क्लियर नहीं आ रही आप. Sorry. आवाज सही क्लियर नहीं आ रही. बाकी भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रहा है वॉइस का या सिर्फ आपको हो रहा है? मैम आपकी तो आवाज नहीं आ रही. मेरी आवाज क्यों नहीं आ रही है आपको? माइक दूर है मेरे ख्याल में. माइक ऑन है बेटा. Am I audible now? अब मैम अब ठीक है. ठीक है. Okay, fine. ओके बेटा, अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे सेल्स लेटर का. सेल्स लेटर इनके अकॉर्डिंग जो है कस्टमर्स लिखते, सॉरी, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन लिखती है कस्टमर्स को फॉर विच पर्पस? सेल्स के लिए. सेल्स लेटर की हम जो डेफिनेशन कर रहे हैं उसमें ये कह रहे हैं दैट सेल्स फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन potential customer to prompt them in ordering or services. तो हम बात कर रहे थे पोटेंशियल कस्टमर्स की. पोटेंशियल कस्टमर्स क्या होते हैं बच्चों? नेम बेटा आपका? धनुष्मान. अर्शमान. ओके, सॉरी सॉरी जी. अर्शमान ने अभी हमें बताया है पोटेंशियल कस्टमर्स क्या होते हैं. उनके अकॉर्डिंग कस्टमर्स जो वो लोग जो आपके अभी कस्टमर्स बने नहीं हैं बट इन फ्यूचर वो आपके कस्टमर्स बन सकते हैं बिकॉज दे हैव द पोटेंशियल टू बाय द प्रोडक्ट. वो आपकी प्रोडक्ट है वो खरीद सकते हैं. यानी उनमें खरीदने की काबिलियत या सलाहियत मौजूद है. दैट्स व्हाई यू आर कॉलिंग देम पोटेंशियल कस्टमर्स. अब पोटेंशियल कस्टमर्स को क्यों लिखते हैं? फॉर एग्जाम्पल लिखिए, किसी हम डिस्कस करते हैं लाइक टेक्नोलॉजी में कोई इनोवेशन आई, राइट? अब जब ऑर्गेनाइजेशन ने उसको इंट्रोड्यूस करवाना है, उसकी एडवर्टीजमेंट करवानी है या उसके लेटर्स लिखने हैं, आपके यहाँ इसके अकॉर्डिंग हम लेटर लिख रहे हैं, वो किसी फॉर्म में भी एडवर्टीजमेंट हो सकती है. तो उनकी जो टारगेट ऑडियंस होगी वो क्या होगी? रूरल एरियाज से होगी, रिमोट एरियाज से होगी, सिटीज से होगी, इलीट क्लास होगी. क्लास को वो टारगेट करेंगे. जस्ट पार्टिसिपेट इन क्लास डिस्कशंस. अगर आप कुछ गलत बोल देते हैं, नो इश्यूज एट ऑल. आपको क्या लगता है वो किस क्लास को टारगेट करेंगे? हम बात कर रहे हैं किसी टेक्नोलॉजी इनोवेशन की. टेक्नोलॉजी कोई नई टेक्निक है या कोई इनोवेशन हुई है, तो जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी प्रोडक्ट्स हैं वो कौन सी ऑडियंस को टारगेट करेगी आपके मुताबिक? सॉरी, इलीट क्लास को या फिर वो लोग जो शहरों में रह रहे हैं? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड? बिकॉज दे थिंक आर गोना बी देयर पोटेंशियल कस्टमर्स. क्योंकि जो विलेजेस में लोग रह रहे हैं, जो रिमोट एरियाज में रह रहे लोग, उनको तो टेक्नोलॉजी की इतनी अवेयरनेस नहीं है. एंड द सेकंड थिंग इज उनकी जो बाइंग पावर है वो भी कम है. उनकी वो खरीद नहीं सकते इन चीजों को. तो दैट्स व्हाई दे विल टारगेट द people who are sitting in the
in the cities are who are belonging from the elite class. Got the point? तो ये होता है हमारा potential customer. Got the point? Okay. अब ये चीजें समझना आपके लिए क्यों जरूरी है जी बेटा? दूर दराज के जो इलाके होते हैं, तो जिस तरह से विलेजेस हैं या बहुत दूर दराज के इलाके हैं, वहां पर इतनी इनोवेशंस नहीं है, फिर उनकी बाइंग पावर जो है वो भी कम होती है, तो दैट्स व्हाई वहां पर वो अपनी जो ऑडियंस होगी वो उसके हिसाब से टारगेट करेंगे. Again, they are saying into ordering goods and services. Goods and services means goods से मुराद क्या हो गया? अशिया, प्रोडक्ट्स जो भी वो बता रहे हैं. एंड सर्विसेज मीन्स लाइक नाइस टीचिंग, फाइन, ओके, सॉरी, लैब्स, ओके फाइन. तो जो वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करने जा रहे हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड करने जा रहे हैं, वो सर्विसेज किसी भी फॉर्म में हो सकती है. वो टीचिंग की फॉर्म में हो सकती है, वो क्लीनिंग की फॉर्म में हो सकती है, वो कम्युनिकेशन सॉरी वो हो सकती है, और किस फॉर्म में हो सकती है सर्विसेज? सैलून की फॉर्म में हो सकती है, और सॉरी ट्रांसपोर्ट की फॉर्म में हो सकती हैं. सारी चीजें किस में आ जाती हैं? सर्विसेज में आ जाती हैं. फाइन. व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन, ऑर्डर लेटर. क्या लगता है कौन किसको भेजेगा? कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को भेजेगा. एंड व्हाट्स द रीजन बिहाइंड? Very nice. Sent by customer to an organization to order goods or services. पहले कंपनी ने एक लेटर लिखा, सेल्स लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स की डिटेल्स दी. ठीक है, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे हैं, जो जो कुछ वो डिलीवर कर रहे हैं, जो जो कुछ वो बना रहे हैं, प्रोडक्शन जो उनकी चल रही है. फिर जो सेकंड है ऑर्डर लेटर है, वो किस साइड से होगा? फ्रॉम कस्टमर टू कंपनी. वो आप किसी प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं, जिस तरह से आजकल ऑनलाइन, तो यू नो यू हैव द आइडिया वेरी वेल. नेक्स्ट इज, अच्छा कोई, why we are learning the classifications, the types, what's the reason behind? The most important thing to understand कि लेटर क्या है, स्टेटमेंट क्या है. why so? यहाँ पर आपने जो आपका लेटर फॉर्मेट होता है, उसमें सबसे पहले हम सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं, फिर रिसीवर्स एड्रेस लिखते हैं. पहले सेंडर्स एड्रेस, फिर डेट लिखते हैं, फिर रिसीवर्स एड्रेस लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद सैल्यूटेशंस आती है, फिर मेन बॉडी के 3 पैराग्राफ्स आते हैं. आफ्टर दैट हम क्लोजिंग की तरफ जाते हैं. अब सबसे पहली चीज ही है सेंडर्स और रिसीवर्स एड्रेस हमें कैसे पता चलेगा? नो, नॉट ऑल द टाइम. आपके एग्जाम में हमेशा गिवन नहीं होता. समटाइम्स कोई एक चीज, समटाइम्स दोनों चीजें गिवन होती है, और समटाइम्स आपकी सिर्फ स्टेटमेंट बता देते हैं, कोई एक चीज भी गिवन नहीं होती, आपने अज्यूम करना होता है. एग्जैक्टली तो आपको पता चलेगा कि ये लेटर किसको लिखना है. जब आपको ये पता होगा कि ये सेल्स लेटर है या ऑर्डर लेटर है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप जज करोगे ना कि आपने सेंडर्स एड्रेस में क्या लिखना है और रिसीवर में क्या लिखना है. जब आपको पता ही नहीं है कि सेल्स लेटर कंपनी लिखती है या कस्टमर लिखता है, तो फिर सेंडर रिसीवर एड्रेस क्लियर होगा? नहीं होगा. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज सब, आपके एग्जाम में फॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट के मार्क्स होते हैं. सब्जेक्ट में क्या लिखना होता है? सब्जेक्ट में आप लिखते हैं कि ये कौन सा लेटर है. फॉर एग्जाम्पल, इट्स सेल्स लेटर, और इट्स ऑर्डर लेटर, और इट्स कंप्लेन लेटर, और इट्स परसुएसिव लेटर. ठीक है, तो जब आपको समझ उसके टाइप्स की, तो फिर आप लिख सकोगे ना. आर यू गेटिंग मी? यहां तक आपकी इस अंडरस्टैंडिंग की बेस पे कि ये लेटर की कौन सी टाइप है, आपके 3 स्टेप्स आ चुके हैं: सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस एंड सब्जेक्ट.
और तीनों के सेपरेट मार्क्स हैं। गॉट द पॉइंट? नाउ कम फॉरवर्ड, इफ यू टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन, डिटेल में आपने 3 पैराग्राफ लिखने हैं। पहला पैराग्राफ होता है, फिर होता है मेन पैराग्राफ जिसमें आप डिटेल्स लिखते हैं, और फिर होता है कंक्लूजन या कॉल फॉर एक्शन। अब इंट्रोडक्शन में आप पाएंगे कि आप क्या लिखने जा रहे हैं, जब आपको स्टेटमेंट की समझ है, जब आपको टाइप ऑफ लेटर समझ है। डिटेल जो होती है, जो मेन बॉडी में आप लिखते हैं, उसमें क्या होता है, उस आपने एक स्टोरी डेवलप करनी होती है, एक कहानी बनानी होती है उससे रेलेवेंट। मेन पैराग्राफ होता है, सबसे लेंथी यही होता है। एनीहाउ आई थिंक टाइम इज ओवर, सो इट्स गोना बी एनफ फॉर टुडे। यस प्लीज। डेफिनेटली पर्सनल एड्रेस लिखेगा। फॉर एग्जांपल आप कहते हो सफायर पे सेल लगी है, सफायर ने जो अपनी प्रोडक्ट्स दी हैं, या चलो बॉयज के लिए हम जे डॉट की बात कर लेते हैं, तो उसमें जो उन्होंने अपनी एडवर्टीजमेंट की है वो तो सबके लिए है, लेकिन जो आपने ऑर्डर करना है, यू वांट टू हैव एट योर होम, ठीक है ना? तो डेफिनेटली आप अपना पर्सनल एड्रेस दोगे। ये भी सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी एनी हाउ। आप ये कल डिटेल में पढ़ के आएंगे, फिर फर्दर हम डिस्कस कर लेंगे। इट्स ऑन पेज नंबर 28 एंड 29। क्लासिफिकेशंस और एक्सप्लेनेशंस लिख रही हुई है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिटन बिजनेस कम्युनिकेशन, राइट? तो ये जो ब्लॉक्स में सेल्स लेटर से स्टार्ट हो रहा है और एंडिंग आ रही है हमारी रिपोर्ट पे, तो यहाँ तक आप सारा रीड आउट करके आएंगे। वी जस्ट गोना हैव द डिस्कशन, टेस्ट नहीं है, सिर्फ आप पढ़कर आएंगे। टेस्ट होगा किसका? वोकैबुलरी का। यहाँ तक आज पढ़ा भी कर लेंगे, और फिर जब दोबारा नेक्स्ट आपने आना है तो फिर सारी वोकैबुलरी का टेस्ट लिखेंगे।